जा रही हूँ ज़रा अपना हेयर कट कराने के लिए। टाइम हुआ है 11:19। दिखाती हूँ आपको, ये है बिफ़ोर। अभी बाल बंद, काफ़ी लंबे मेरे बाल हुए, मैंने 1 साल से कट नहीं कराया। अब जाके लेयर्स कराते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। ओके, आज मैं आई हूँ अपना हेयर कट कराने के लिए AM सैलून पे। बाल मेरे बहुत लंबे हो चुके हैं, तो आज मैं हेयर कट कराती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक। स्टे ट्यून्ड। I'm so happy for my haircut. Look how good it looks. वापसी पे सोचा थोड़ी सब्ज़ी ले लूँ। फिर ये हरी मिर्चें थी, ये ली मैंने। धनिया ले लिया, ग्रीन अनियन ले लिया। अरवी बहुत अच्छी नज़र आई थी, तो फिर अरवी भी पकड़ी और वो भी डाल दी। फिर टमाटर लिए, और मेरे हैंड फुल थे, मैंने बास्केट नहीं ली थी, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी रिकॉर्ड करना भी और साथ व्लॉग बनाना भी। हेयर कट कराने से पहले मैंने सोचा चलो मैं 1-2 खाने बना के चली जाऊं, तो फिर मैंने अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त और करेले गोश्त 3 हंडियाँ पका ली जाने से पहले। तो ये मैं उसका प्याज काट रही हूँ। प्याज बहुत ही ज़ालिम था, इसने तो मुझे, मेरी आंखें जला दी थी एक्चुअली। मैं रो रही हूँ, प्याज काट के मैं रो रही हूँ। And weather, and this my chaotic house right now. सफाई वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो घर में लाइटें शाइटें तो लगाएं, थोड़ी डेकोरेशन तो करें। तो ये मैंने घर में फेरी लाइट्स लगा ली थी, और फिर ये अंदर भी हमने डेकोर कर लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था, कलरफुल फील आ रही थी कि भाई अब तो घर में शादी है। जो नेक्स्ट क्लिप मैं डाल रही हूँ, ये जो मेरे घर पे ढोल की हुई थी उसकी क्लिप है, और ये हम सब गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कॉपीराइट्स की वजह से पूरा गाना तो मैं नहीं चला सकती, पर मीनवाइल मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था। अच्छा, तो हुआ ये कि हमने एक केटरिंग से खाना ऑर्डर किया था, और हमने खाना ऑर्डर किया, 5 बज गए। मैंने कहा अभी तक केटरिंग वाले की कॉल क्यों नहीं आई, क्योंकि पिकअप टाइम 3:30 था। मैंने सोचा चलो कॉल करके पूछ लेती हूँ कि क्यों लेट हो गए। कॉल की तो उन्होंने कहा हमें तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिला। फिर तो मेरी जान चली गई, इसीलिए मैंने अपने बाल शाल कुछ नहीं बनाया, बस कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे खाना अरेंज करना था फ़ौरन। तो फिर शीशा लेशियस तक ग्रेट हमारे काम आया, और हमने वहाँ से ऑर्डर किया। खाना बहुत अच्छा था वहाँ का, थोड़ा डिफरेंट था, टर्किश था, सो बचत हो गई पर किया। तो ये है जी निकाह, ये देखिए कितना खूबसूरत सेटअप है, और ये अब्दुल्ला कितना अच्छा लग रहा है, और वाइट कलर की शेरवानी में माशाल्लाह। शेज़ा भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये है इनकी रिंग और साइनिंग पेन। ये हमने वेडिंग फेवर्स बनाए थे, जिसे बिद कहते हैं। चॉकलेट्स थी, कुकीज़ थी, और फिर कस्टमाइज्ड वाटर बॉटल्स थी। ये अब्दुल्ला और शेज़ा रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। मेरी और फातिया की लुक ये थी, और ये हम प्यारे से सब बहन भाई माशाल्लाह। कहते हैं ना जिसको जो पसंद होता है वो उसी की वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो ये वीडियो थी फ़हद के फ़ोन में, जो कि उसने रिकॉर्ड की हुई थी खाने की। तो ये खाने में था ज़र्दा, खीर, सीख कबाब, कढ़ाई, पुलाव, और क्या था, और मैं भूल गई, कीमा था, फ्राइड फ़िश थी, चना चाट थी। बहुत मज़े का खाना था यहाँ का। तो ये है जी खूबसूरत सा एंट्री सेटअप, जहाँ पे चॉकलेट्स, कुकीज़ और ये कस्टमाइज्ड वाटर बॉटल्स जो ज़ारा ने सारी बनाई थी ख़ुद अपने हाथों से, ये हमने सेटअप किया हुआ था। फिर यहाँ पे शेज़ा को उसकी अम्मी बिठा रही थी कि वो बैठ जाए निकाह के लिए।
और अब्दुल्ला से देखना एंड में सब्र ही नहीं होगा, उसने हेलो ज़रूर बोलना है और शज़ा को तंग करना है। ये देखिएगा अब्दुल्ला साहब के कारनामे। और ये हैं जी इकराम साहब, ये बना रहे हैं हैना नाइट के लिए, मेहंदी के लिए। ये सौंफ की कोन्स जिसके ऊपर कस्टमाइज्ड स्टिकर्स ज़ारा लगाएगी, जो कि हमने ऑर्डर किए हुए थे। ज़ारा और इकराम ने बहुत काम किया, बेचारों ने, दोनों ने बहुत मेहनत की। और ये है अब्दुल्ला और शहज़ा की मेहंदी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप था और बहुत मेहनत की थी। ये अब अगली क्लिप के अंदर ज़ारा ने और इकराम ने और मेरी मामा ने मिलके ये सब गिफ्ट बास्केट्स और बॉक्सेस बनाए थे शहज़ा के लिए, जो उसको देने थे। ये सब हम उसको देंगे हम मेहंदी वाले दिन। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हो गया और मैं जॉब पे आ गई हूँ। तो अगर तो आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग्स डालती रहूँ और मेहंदी का व्लॉग डाल लूँ, मेन इवेंट का व्लॉग डालूँ, तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। इफ़ यू गेट मी 100 likes, I'll post the video in 2 days. I promise that. और that's it for today. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में और बाय बाय।